बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा कुछ सरल निबंध। निबंध का अर्थ है अच्छी तरह बंधा हुआ किसी विषय पर व्यवस्थित रूप अपने विचार लिखना निबंध लेखन कहलाता है। निबंध लिखना एक कला है। निबंध लिखते समय कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। विषय अच्छी तरह समझना और 2 मिनट शांत रहकर सोचना। विषय के अनुसार उचित शब्दों का प्रयोग और चयन करना। अनुच्छेदों में बांट कर लिखना। भाषा का सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होना। मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अपनी बात को आवश्यकता अनुसार उदाहरण देकर कहना। कागज का सदुपयोग। दादी को चिट्ठी लिखने के लिए, चुन्नू को बरसात में नाव बनाकर तैराने के लिए, मुन्नी को चित्रकला कराने के लिए, माँ को घर के सामान की सूची तैयार करने के लिए और पिताजी को दफ्तर की अर्जियां लिखने के लिए कागज की जरूरत होती है। जब कागज नहीं होता था तब संदेश देने के लिए पेड़ की छाल या पत्तों का प्रयोग किया जाता था या पत्थरों पर नुकीले औजार से खुदाई कर चित्र बनाए जाते थे। कागज हमें पेड़ों से मिलता है और काफी परिश्रम के बाद इसे कारखाने में तैयार किया जाता है। आजकल इस्तेमाल किए गए कागज को फिर से उपयोगी बनाया जाता है, जिसे रिसाइकिल्ड पेपर कहते हैं। हम अपने हाथों से भी पुराने कागज की लुगदी बनाकर फिर से कागज की शीट तैयार कर सकते हैं। पुरानी चिट्ठियों और पत्र पत्रिकाओं को ऐसे ही कूड़ेदान में न डालकर अलग डिब्बे में एकत्र किया जाए तो हम उससे फिर से काम करने योग्य कागज बना सकते हैं। पुराने कार्डों और डिब्बों से भी फूलदान, नए कार्ड, खिलौने आदि बनाकर मित्रों को भेंट में दे सकते हैं। हमें बेकार में कॉपियों से कागज नहीं फाड़ने चाहिए। कागज के हरे भाग का प्रयोग कर लेने से हम कागज को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। रोटी की आत्मकथा। मैं रोटी हूँ, फूली फूली और गर्मा गर्म। मैं रोटी हूँ, मेरी माँ धरती है। मेरा जीवन एक गेहूं के छोटे से बीज से शुरू होता है। मुझे सर्दियों में बोया जाता है। बीज पौधा बनकर लहलहा उठता है। मार्च के महीने में पौधे सुनहरे रंग के होते हैं। फिर उनकी कटाई आरंभ हो जाती है। धूप में सूखने के बाद पीट पीट कर भूसे से गेहूं अलग किया जाता है। फिर गेहूं के दानों को साफ करके चक्की में पीस दिया जाता है। अब इसे आटा कहते हैं। इस आटे को पानी में डालकर गूंधा जाता है। उसकी लोई बनाकर चकले पर रखी जाती है और बेलन से गोल गोल बेला जाता है। फिर उसे गर्म तवे पर डाल दिया जाता है। उसके बाद ही मैं रोटी कहलाती हूँ। अब तुम ही सोचो कितना दुख सहा है मैंने। यही है मेरा जीवन। पहले बीज, फिर पौधा, फिर गेहूं, फिर आटा और फिर आटे से रोटी। पर मैं तुम्हें कितनी स्वादिष्ट लगती हूँ। तुम मुझे सब्जी और दाल से खाते हो और मैं तुम्हें तृप्त देखकर प्रसन्न हो जाती हूँ। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस। दिल्ली में प्रतिवर्ष एक समारोह बड़े उत्साह से मनाया जाता है। यह समारोह है गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। तभी से यह पर्व हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड देखने दूर दूर से लोग आते हैं। राजपथ पर ऐसा लगता है कि जैसे लोगों का समुद्र उमड़ आया हो। परेड विजय चौक से शुरू होती है और राजपथ से होती हुई लाल किले तक जाती है। सबसे पहले राष्ट्रपति जी झंडा फहराते हैं। कुछ देर बाद सेनाओं के जवान, टैंक, ऊंट और दिल्ली के विद्यालयों के सैकड़ों विद्यार्थी कदम से कदम मिलाकर राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। जिन साहसी बच्चों को सम्मानित किया जाता है वे हाथियों पर बैठकर निकलते हैं। स्कूल के बच्चे तरह तरह के नृत्य और करतब दिखाते हैं। विभिन्न राज्यों की सुंदर सुंदर झांकियां सबका मन मोह लेती हैं। वायुसेना के हवाई जहाज जब सलामी देते हुए मंच से गुजरते हैं तो यह दृश्य देखते ही बनता है और हमें अपनी सेना पर गर्व होता है। अब दशहरा। हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें से दशहरा भी एक प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार आश्विन मास की दशमी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भगवान रामचंद्र जी ने अननाई रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की थी। इसलिए इस त्योहार को विजयदशमी भी कहते हैं। दशहरे के 9 दिन पहले से रामलीलाएं होती है। दशमी के दिन खुले मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले खड़े किए जाते हैं। राम और रावण की लड़ाई के बाद तीनों पुतलों में आग लगाई जाती है।
इन पुतलों में गोले, पटाखे आदि भरे होने से जोर जोर से धमाके होते हैं। सभी लोग भगवान राम की जय जयकार करते हैं। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। बंगाल में यह त्योहार दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। कन्याओं की दुर्गा के रूप में पूजा करते हैं। दशमी के दिन दुर्गा की मूर्ति को जल में विसर्जन कर दिया जाता है। बाल दिवस। किसी देश की संपत्ति उस देश के बच्चे होते हैं। आज के बच्चे कल के कर्णधार होंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अपने जन्म दिवस को बच्चों के दिन बाल दिवस के रूप में मनाया। बच्चे भी उन्हें प्यार करते थे। वे नेहरू जी को चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। नेहरू जी बहुत व्यस्त होने पर भी बच्चों के लिए समय अवश्य निकालते थे। 14 नवंबर को बाल दिवस के अवसर पर विद्यालयों में समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर कविता, गीत, नाटक, भाषण आदि के कार्यक्रम किए जाते हैं। दिल्ली में बाल दिवस पर शिक्षा विभाग की ओर से नेशनल स्टेडियम में विशेष उत्सव मनाया जाता है। सभी विद्यालयों के चुने हुए बच्चे वहां एकत्रित होते हैं। अपने चुने हुए कार्यक्रम दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें सभी लोग पसंद करते हैं। बच्चे इस दिन अपने प्रिय चाचा नेहरू की समाधि यानी शांति वन जाकर पुष्प आदि चढ़ाते हैं। इस अवसर पर बच्चों को मिठाई तथा नेहरू जी की स्मृति चिन्ह गुलाब का फूल दिया जाता है। दीपावली। पर्व और त्योहार किसी भी जाति और राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक होते हैं। त्योहार राष्ट्र में लोगों के जीवन में स्फूर्ति प्रदान करते हैं। कई पर्व और त्योहार जाति के गौरव के प्रतीक भी होते हैं। भारत में कई त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जिनमें दीपों का त्योहार दीपावली बहुत महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय है। इसे हिंदू समाज बहुत धूमधाम से मनाता है। यह पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन श्री राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए थे। श्री राम के लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए और उसी परंपरा के अनुसार आज भी उस त्योहार को दीपावली के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस पर्व को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। इस पर्व के पूर्व घरों में साफ सफाई की जाती है। लिपाई पुताई से घर के सौंदर्य को उजागर किया जाता है। दीपावली के दिन घर घर प्रकाश से आलोकित होता है। दीपावली का संबंध व्यापारी वर्ग से भी होता है। इस दिन व्यापारी मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा की पूजा करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मां लक्ष्मी जी इस दिन गृह में प्रवेश करती हैं। यह त्योहार बच्चों के लिए खास आकर्षण लेकर आता है। इस दिन बच्चों द्वारा की गई आतिशबाजी से घर गूंजने लगता है। अंधेरी रात में असंख्यक दीप जलते हैं तो अनुपम दृश्य उपस्थित हो जाता है। इस दिन मिठाई की भरमार होती है। रंग बिरंगे कपड़े, पटाखे और मिठाइयाँ इस उत्सव के मुख्य आकर्षण होते हैं। कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। यह दुर्व्यसन पर्व की पवित्रता को नष्ट कर देता है। लोगों को इससे बचना चाहिए। एक और मुख्य बात को ध्यान में रखना चाहिए कि पटाखे जलाते समय बहुत सावधान रहना चाहिए। थोड़ी सी बुद्धिमत्ता और सावधानी से यह पर्व बहुत खुशी और धूमधाम से मनाया जा सकता है। दीपावली भारतीय वर्ग के गर्व और आदर के प्रतीक का त्योहार है। भारतीय संस्कृति के महाप्रतीक इस त्योहार को विधि पूर्वक ही मनाना चाहिए ताकि इससे जान और माल की हानि ना हो। यह त्योहार पराजय के ऊपर विजय, असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। हमें इस त्योहार को प्रेम, भावना, ईश्वर भजन और सावधानी से विधि पूर्वक संपन्न करना चाहिए और सही में इस त्योहार की गुणवत्ता को उजागर करना चाहिए। होली। प्रस्तावना। हमारा देश त्योहारों का देश है। जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं सभी नवीनता लेकर आते हैं। होली भी मस्ती से भरी खुशी का संदेश देने वाला त्योहार है। पौराणिक कहानी। होली को त्योहार के बारे में एक पौराणिक कहानी प्रचलित है। पुराणों की कहानी है कि हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की गोद में अपने पुत्र प्रहलाद को बैठाकर आग लगा दी, क्योंकि प्रहलाद उसकी आज्ञा के विरुद्ध ईश्वर की भक्ति में लगा रहा। पर होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। इस प्रकार प्रतिवर्ष होली का त्योहार मनाया जाता है। मनाने का ढंग। होली का त्योहार भारत के सभी भागों में मनाया जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन यह त्योहार मनाया जाता है।
मोहल्लेवार लोग एक नियत स्थान पर कंडे व लकड़ियां जमाकर ढेर लगाते हैं। रात्रि में होलिका का दहन किया जाता है। स्त्रियां रात्रि में होली का पूजन करती हैं। दूसरे दिन रंग गुलाल से यह मस्ती भरा मतवाला रंगों का त्योहार मनाया जाता है। आज के दिन नगर नगर गांव-गांव के लोग छोटे बड़े सभी मिलकर रंग खेलते हैं। उपसंहार, होली बसंत ऋतु में आती है। यह आनंद, उत्साह, मस्ती व उल्लास देने वाला त्योहार है। चारों ओर फसलों की हरियाली एवं मस्ती अच्छी लगती है। नवयुवकों की टोली मस्ती में झूमती दिखाई देती है। अगस्त का महीना, हर महीने का अपना अपना महत्व होता है। अगस्त का महीना वर्षा का होता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली नजर आती है। पेड़ों की डालों पर पड़े झूलों में झूलते बच्चे सावन के गीत जोर जोर से गाते हैं। तभी आता है हमारा राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस, जो 15 अगस्त को पूरे राष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। प्रायः इसी महीने में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहार भी आते हैं। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार को बनाए रखने और एक दूसरे के प्रति मदद की भावना को और दृढ़ बनाने के लिए मनाया जाता है। बहनें बाजार से रंग बिरंगी राखियां खरीदती है। वह अपने भाई के मंगलमय जीवन की कामना करती है। अगस्त माह भी इन त्योहारों की खुशी में शामिल हो झूम उठता है। हमारा राष्ट्र ध्वज, प्रत्येक देश का राष्ट्र ध्वज उस देश की अपनी एक पहचान होता है। हमारे देश का राष्ट्र ध्वज 3 रंगों वाला है, अतः इसे हम तिरंगा भी कहते हैं। ये झंडा 3 रंगों की समान आकार की 3 चौड़ी पट्टियों का बना है। ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की है, बीच की पट्टी सफेद रंग की है तथा नीचे की पट्टी हरे रंग की है। हमारे झंडे के प्रत्येक रंग का अपना एक विशेष महत्व है। केसरिया रंग वीरता, त्याग और बलिदान का सूचक है। सफेद रंग शांति, प्रेम, सत्य, अहिंसा और सादगी का परिचायक है। हरा रंग हमारी धरती की हरियाली, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। सफेद पट्टी के बीच में एक गहरे नीले रंग का चक्र बना है। यह चक्र सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया है। यह चक्र हमारी प्रगति है जो सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। तिरंगा झंडा हमारे देश की गौरवमयी संस्कृति एवं परंपरा का द्योतक है। इसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। मेरे प्रिय अध्यापक, श्री राम प्रसाद जी शर्मा मेरे विद्यालय में अंग्रेजी के अध्यापक हैं। वह मेरे कक्षा अध्यापक भी हैं। वह मुझे सबसे अच्छे अध्यापक लगते हैं। वैसे तो विद्यालय के सभी अध्यापक तथा अध्यापिकाएं अच्छी हैं, लेकिन श्री राम प्रसाद जी शर्मा मुझे सर्वाधिक प्रिय हैं। श्री शर्मा जी अत्यंत सज्जन पुरुष हैं। उनका स्वभाव अत्यंत मधुर है। वह अंग्रेजी को इतने सरल व रोचक ढंग से समझाते हैं कि चुटकी बजाते ही सब बच्चे हिंदी को अंग्रेजी में बोलने लगते हैं। श्री शर्मा जी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। वह प्रत्येक बच्चे का नाम जानते हैं तथा हर किसी का पूरा ध्यान देते हैं। वह सदा समय पर कक्षा में आते हैं तथा बच्चों को हमेशा समय पर काम पूरा करने की सीख देते हैं। श्री शर्मा जी हमें कंप्यूटर पर रोचक खेल भी खिलवाते हैं। वह कमजोर बच्चों की सदा मदद करते हैं। मैं उनके गुणों से बहुत प्रभावित हूँ। मैं बड़ा होकर श्री शर्मा जी जैसा आदर्श पुरुष बनना चाहता हूँ। संकेत, निम्नलिखित विषयों पर भी निबंध लिखे जा सकते हैं। ईद, छाते की आत्मकथा, गाड़ी आने के बाद प्लेटफॉर्म का दृश्य, नई कक्षा में मेरा पहला दिन, सुबह ना होती तो, जब हम चिड़ियाघर घूमने गए, हमारी दिल्ली, मेरा प्रिय खेल जब मैंने सैंडविच बनाए, मैंने देखा दिन में भूत। बच्चों अब इसके अभ्यास पर आ जाते हैं। बच्चों अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।